वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्टिलेशन कॉलम के फीड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशनों पे हम फीड इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी किसकी वैल्यू पे निर्भर करता है, क्यू की वैल्यू पे निर्भर करता है, क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये। और ये क्यू क्या होता है हमारा, इस क्यू के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यू, क्यू हमें क्या बताता है। क्यू की जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, 1 मोल ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल इनटू वेपर अपॉन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। क्या मतलब है इस बात का? तो हमारी जो डेफिनेशन निकल के आती है यहाँ से, क्यू क्या बताता है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 मोल इनटू वेपर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। क्या मतलब है इस बात का कि सपोज हमारे पास कोई जो 1 मोल है, उसको कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है। सपोज हम मानते हैं कि हमें अमाउंट ऑफ हीट इतनी रिक्वायर्ड है और ये हमारा 1 मोल है, ठीक है। किस में से कन्वर्ट करना है, ये हमारा लिक्विड स्टेट में है, इसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड है कि इसको वेपर में चेंज करने के लिए, और इसके अपन में रेशियो किसका होता है। सपोज ये हमारा लिक्विड था जिसको हमें चेंज करना था, इसके अगेंस्ट में कोई सैचुरेटेड लिक्विड जिसके जो होता उसको चेंज करने में कितना चाहिए हमें हीट, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे हमारी क्यू की। इस क्यू के हिसाब से, इस क्यू फॉर्मूले के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ देखते हैं, और इन डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम ये बताते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम में हमारा जो फीड है वो हमारा किस कंडीशन पे है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे डिफरेंट टाइप्स वैल्यू है, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्यू के 2 फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम ये क्यू की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत जनरल से फॉर्मूले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है हमारे लिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे हमसे क्यू की वैल्यू पूछी जा सकती है। और हमारे लिए ये याद करना कई बार टिपिकल हो जाता है, या हम भूल जाते हैं चीज़ों को लेके किस वैल्यू पे। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि पर्टिकुलर चीज़ों को लेके कैसे समझें, और हमें ये से याद करने की जरूरत ना पड़े, और चीज़ें हम समझ के आसानी से इसको कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो गाइस, देखते हैं कैसे हम ये करने वाले हैं। तो क्यू को इवेल्युएट करते हैं, इसके 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट इन द एंथैल्पी फॉर्म एच वी माइनस एच एफ अपॉन में एच वी माइनस एच एल। एच आप लोग बेसिकली जानते होंगे, एच जो हम यहाँ पे दिखाते हैं वो हम एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एच जो है वो एंथैल्पी को दिखाते हैं। एंथैल्पी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। एंथैल्पी हमारी क्या होती है, किसी भी मैटर के लिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्लस में जो उसका वर्क डन होता है, उससे हम उसकी एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एंथैल्पी के टर्म में हम क्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जो एच वी है, एच एफ और एच एल, ये क्या डिनोट करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारी एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, किसके, वेपर की एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ लेंगे एच का मतलब एंथैल्पी है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली वेपर लिख रहा हूँ तो वेपर की एंथैल्पी को डिनोट करता है। एफ फॉर फीड की एंथैल्पी को डिनोट करता है। एल जो हमारा जो डिनोट करता है वो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड के रेफरेंस में हम लेके चलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड की बात करता है। देन इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा और होता है, एक फॉर्मूले की और बात करेंगे जिसमें हम क्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो क्या होता है, क्यू इक्वल टू में सी पी टी बी माइनस टी एफ प्लस लेमडा वी अपॉन में लेमडा वी, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा क्यू के टर्म में ये भी रहता है। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम क्यू की वैल्यू को बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीका होता है निकालने का, और हमें कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर दूँ मैं। जो सी पी होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, एवरेज हीट को आप कह सकते हो, एवरेज हीट कैपेसिटी को दिखाता है, एवरेज हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है। एंड हमारा जो आपको ये टी बी और टी एफ है, ये हमारे टेम्परेचर है, ये हमारे टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, किसको, बॉइलिंग पॉइंट एंड फीड के टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। इसके बाद जो टर्म हमारा रह जाता है लेमडा वी, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिनोट करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिनोट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें टर्म जब हम समझ लेते हैं, देन हम इजीली
किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में टेम्परेचर को देख के Q की वैल्यू को बता सकते हैं, एंथैल्पी को देख के हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले हम जनरली Q के सेकंड फॉर्मूले से हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशन में हमारा Q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार दोबारा से नोट कर लेते हैं फॉर्मूला जो हमारे पास जो Q का फॉर्मूला हमने लिखा अभी, CP TB माइनस में TF प्लस लैम्डा वी अपॉन में लैम्डा वी। ये जनरली हमारा फॉर्मूला है Q निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे बेसिकली हम दो चीज़ों की बात करेंगे, TB एंड TF की बात करेंगे। हमारा किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना टेम्परेचर है और उसका फीड टेम्परेचर कितना है। ठीक है, इन्हीं दो कंडीशनों पे हम Q की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। सपोज अगर मैं आपसे फर्स्ट कंडीशन में कहूँ, जो हमारे फर्स्ट कंडीशन निकल के आती है कि इन फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, किससे? फीड टेम्परेचर से ज़्यादा। जो हम फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, सपोज मैंने बोला कि हमारा कोई फीड है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी हमारा फीड है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है एंड जो उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हमारा ज़्यादा है और फीड जो टेम्परेचर हम जो दे रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम में जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा कम है। तो यहाँ पे जो हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे और उसकी Q की वैल्यू करेंगे, Q की वैल्यू को दिखाएंगे, वो Q की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं एक बार। सपोज हमारे पास जो फॉर्मूला था Q इक्वल टू में CP TB माइनस में TF प्लस लैम्डा वी अपॉन में लैम्डा वी, ये हमारे पास फॉर्मूला था इन कंडीशन जहाँ पे हमारा TB ग्रेटर दैन है TF से। तो आप ये चीज़ें देख के बता सकते हो CP TB माइनस TF प्लस में लैम्डा वी। ठीक है, ये हमारा जो कैंसिल आउट होता है 1 आ जाता है। ठीक है, सपोज हमारा जहाँ पे TB ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे कुछ वैल्यू इसकी समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। जब हमारा 1 प्लस कुछ हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, सपोज मैंने मान लिया x वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 है इसका, और एंड हमारे पास जो Q की वैल्यू होगी मोर देन 1 आएगी। ठीक है, इस मोर देन वैल्यू को हम क्या बताते हैं? इन दैट कंडीशन जब हमारी किसी भी फीड की वैल्यू जो होती है वो हमारी मोर देन आती है, फीड क्वालिटी की हम बात करें Q की कंडीशन में, तो हम उसको बोलते हैं सब कूल लिक्विड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फीड है वो कैसी कंडीशन में प्रेजेंस है? जहाँ पे हमारा उसका टेम्परेचर है वो लोअर देन उसके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको सब कूल लिक्विड बताते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे जहाँ पे हम बात कर क्या कर सकते हैं, सेकेंड कंडीशन पर अगर हम बात करें जहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट और हमारा फीड टेम्परेचर इक्वल हो जाए, वहाँ सपोज अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं देन हमारी जो Q की वैल्यू ऑब्टेन होती है वो 1 मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एट अ वैल्यू ऑफ 1 वहाँ पे हमारी जो फीड कंडीशन होती है वो क्या होती है? सैचुरेटेड लिक्विड होती है, और इसको हम बबल पॉइंट भी बोलते हैं कि कोई हमारा फीड अगर बबल पॉइंट टेम्परेचर पे है तो वो हमारा किस पे? सैचुरेटेड लिक्विड पे। जब आप ये TB इक्वल टू 2F करोगे टर्म, तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें आप देखोगे कि जो Q की जो वैल्यू है यहाँ पे CP TB माइनस में TF प्लस में यहाँ पे लैम्डा वी अपॉन में लैम्डा वी हम करते हैं, तो ये वाला टर्म जो है हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट की वजह से, तो जो हमारा लैम्डा V1 होता है वो हमारा इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी वैल्यू जब आप पुट करोगे कि इन कंडीशन जब हमारा थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारा TF फीड की टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? क्योंकि लेस देन 1 आती है। सपोज हमारी कोई भी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, इस कंडीशन में लेस देन 1 होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 से ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप देखोगे QCP TB माइनस में TF प्लस में लैम्डा वी, इस कंडीशन को आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे TF ज़्यादा है तो ये क्या होगा? हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू जो माइनस में होगी वो क्या करेगी? 1 को तो रिड्यूस कर देगी, मतलब 1 से तो कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज पहले 1 था, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, x मान के चलते हैं -x, तो 1 से कम कर देगी, बट क्या होगा? कुछ जितना भी कम करेगी वो 1 से 0 से तो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ये कंडीशन मान के चलते हैं, जब किसी
हमारे जो क्यू की वैल्यू कहाँ से लाई करे, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आती है होती लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है। इस कंडीशन में हम लिक्विड वेपर के मिक्सचर को कंसिडर करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम में जो फीड इंट्रोड्यूस किया जाता है वो हमारा लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर ही होता है। इसी फीड कंडीशन पे हम किसी डिस्टिलेशन कॉलम में फीड करते हैं, ठीक है। ये हमारी की वैल्यू होती है। देन जो हमारी 2 वैल्यू और रह जाती है वो क्या है, एंड 4th वैल्यू जो हमारी निकल के आती है वो निकल के आती है क्या, कि इन कंडीशन जहाँ पे हमारा जो यहाँ पे अगर हम माने सेकेंड फॉर्मूले से देखें एच वी माइनस में एच एफ अपॉन में एच वी माइनस में एच एल, अगर हम ये मान ले कि एंथैल्पी ऑफ वेपर और एंथैल्पी ऑफ जो फीड है हम अगर हमारे पास दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपर और एंथैल्पी ऑफ फीड हमारी दोनों इक्वल हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमारी जो क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अगर सपोज जो हमारे फीड आ रही है उसकी एंथैल्पी सेम हो जाए और जो हमारा वेपर है उन दोनों की एंथैल्पी अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, हमारा जो क्यू की वैल्यू है 0 हो जाती है और ये हमारा सैचुरेटेड वेपर कहलाता है। सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन पे हमारा फीड इंट्रोड्यूस। एंड अगर हम 4th कंडीशन की बात करें जो हमारी 5th कंडीशन है फीड की, उसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा फीड की जो एंथैल्पी है वो मैक्सिमम हो जाती है किससे, वेपर से, तो उस कंडीशन में जो क्यू की वैल्यू होती है लेस देन 0 हो जाती है और हमारा जो फीड कहलाता है वो सुपर हीटेड वेपर कहलाता है, सुपर हीटेड। तो ये जो हमारी 5 टाइप की जो फीड कंडीशन हमने पढ़ी, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी किस कंडीशन पे हमारे क्या है फीड कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो इनिशियली देखा था हम लोगों ने कि जो फीड कंडीशन ही बता रहा था, फीड कंडीशन में क्या बता रहा था ये हमें कि जो सबसे पहले जो वैल्यू है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हमसे कभी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जा रहा है आजकल आप देखोगे कि कुछ जो क्वेश्चन पैटर्न से काफ़ी चेंज हो रखे हैं, तो आपको फीड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पूछ सकता है कि किस फीड कंडीशन पे हमारा क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो जो हम देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है हम इधर से करते हैं, जो हमने न्यूमेरिकल की वैल्यू में भी स्टार्ट किया था जहाँ पे हमारी जो होती थी क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी, तो हमारा जो फीड कंडीशन होता था वो सब कूल होता था, ठीक है। एंड देन हम उसके बाद किसकी बात करते थे, सैचुरेटेड लिक्विड की, जहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और फीड टेम्परेचर दोनों हमारा सेम हो जाता था, जिसको हम क्या बताते थे, सैचुरेटेड लिक्विड पे था और बबल पॉइंट पे हम कहते थे। देन हमारे पास क्या आता था, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आता था, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड वेपर आता था जिसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। एंड देन हमारे पास सुपर हीटेड वेपर कंडीशन में आता था, ठीक है। ये हमारे पास 5 तरह की फीड कंडीशन थी जिसको हमने देखा था और ये ग्राफिकल टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये आप लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। हमने जो डिफरेंट क्यू की वैल्यू जो पढ़ी, ठीक है, उसमें हमने क्यू को क्या देखा कि क्यू हमें क्या बताता है, ओवरऑल क्यू जो है हमें एक ओवरऑल वैल्यू बताता है किसका, परसेंट ऑफ लिक्विड इन फीड बताता है कि हमारा कितना परसेंट ऑफ लिक्विड हमारे फीड में प्रेजेंट है। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूँ क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास 0.6 है, तो ये जो 0.6 हमें बता रहा है ये हमें 0.6% क्या बता रहा है, ये फीड जो हमारा लिक्विड है वो हमारे फीड में कितना पार्ट है। सपोज मैंने कहा कोई भी जो हमारा फीड है वो लिक्विड वेपर का मिक्सचर है तो वो हमारा टोटल 1 पार्ट होता है। अगर हमारे पास जो फीड की जो क्वालिटी दे रखी है जिसमें हमारा लिक्विड कंटेंट कितना है 0.6% है, तो यहाँ से हम वेपर की करंट बता सकते हैं कि 1 - 0.6 जो वेपर का अमाउंट है वो हमारा 0.4 होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से इजीली बता सकते हो, ठीक है। ये हमारी की वैल्यू हमें बताता है। और एक चीज़ आप लोग इम्पोर्टेंट ये याद रखोगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ पे जो क्यू की जो वैल्यूज़ होती है उस पर हमारा किस कंडीशन में हमारा फीड किया जाता है और इसी कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम डिस्टिलेशन कॉलम में फीड करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बस इसकी वैल्यू के आधार पर हमसे फीड कंडीशन पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का, और आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।